गानों के अनजाने अफसाने एपिसोड नंबर 18। आवाज की दुनिया के दोस्तों, गानों के अनजाने अफसाने के अंतर्गत आज प्रस्तुत है फिल्म संगीत सागर का एक चमचमाता मोती। दोस्तों, संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन पर लिखे गए कई लेखों में आपने उनके 100 पीस ऑर्केस्ट्रा की चर्चा तो सुनी होगी, यानी 100 पीस ऑर्केस्ट्रा की चर्चा। कहा जाता है कि शंकर जयकिशन अपनी पहली फिल्म बरसात से ही 100 पीस ऑर्केस्ट्रा की परिकल्पना को साथ लेकर आए थे, और ये इन दोनों की खुशनसीबी थी कि उनको इतने बड़े ऑर्केस्ट्रा की इजाजत पहली ही फिल्म बरसात से राज कपूर ने दे दी थी। दोनों ने राज कपूर के विश्वास को पूरी तरह सार्थक भी कर दिखाया। शंकर जयकिशन के संगीत के सबसे मजबूत स्तंभ और उनके होनहार म्यूजिशियन एवं अरेंजर थे सेबेस्टियन डिसूजा, जिन्हें संगीत के नोटेशन लिखने में महारत हासिल थी। भारतीय और यूरोपीय साजों में एक साथ कुशल होने के कारण उन्होंने हिंदी फिल्म संगीत में काउंटर मेलोडी के मॉडल की अवधारणा को पेश किया, जिसका भरपूर इस्तेमाल फिल्मों की धुनों के निर्माण में किया गया। शंकर जयकिशन ने डिसूजा की इस प्रतिभा का भरपूर फायदा उठाया। चलिए अब जानते हैं कि कौन थे उनके 100 पीस ऑर्केस्ट्रा के प्रमुख साजिंदे। कल्याण जी और विपिन रेशमिया इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड और क्ले वायलिन बजाते थे। दत्ताराम लय वाद्य बजाते थे और शंकर जयकिशन के सहायक संगीतकार के रूप में काम करते थे। केरसी लॉर्ड एकॉर्डियन और पियानो बजाते थे। बीजी यानी बरजोर लॉर्ड कॉन्गो बजाते थे। डेविड लक्ष्मीकांत, महेंद्र भावसार और किशोर देसाई मैंडोलिन बजाते थे। ये वही लक्ष्मीकांत हैं जिन्होंने बाद में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के नाम से संगीत जोड़ी बनाई। रईस खान और जयराम आचार्य सितार बजाते थे। गुडी सिरवाई, एनॉक डेनियल्स और वी बलसरा एकॉर्डियन बजाते थे। राम सिंह शर्मा संगीतकार प्यारेलाल के पिता और मनोहारी सिंह सैक्सोफोन और ट्रम्पेट बजाते थे। पंडित पन्नालाल घोष, सुमंत राज और पंडित हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी बजाते थे। और अब जानिए शंकर जयकिशन के ऑर्केस्ट्रा से उभरे एक ऐसे गीत की चर्चा जो हिंदी फिल्म इतिहास के दैदीप्यमान नक्षत्र से कम नहीं। सबसे बड़ी बात, आज तक किसी भी संगीत निर्देशक ने इस गीत के ऑर्केस्ट्रा के उस स्तर को नहीं छुआ जिसमें 60 कोरस कलाकार, 60 वायलिन, 12 सेलोस वाद्य, 4 डबल बास, 2 मैंडोलिन, 12 रिदम सेक्शन, 2 सितार, 10 ब्रास ट्रम्पेट और 16 साइड रिदम का शुमार था। इस गाने के स्वप्नदर्शा थे राज कपूर और शंकर जयकिशन एवं शैलेंद्र। अरेंजर्स थे सेबेस्टियन डिसूजा और दत्ताराम। मुख्य गायक थे मुकेश, लता मंगेशकर और साथी। रिहर्सल सुबह 11 बजे मुंबई के प्रसिद्ध तारदेव रिकॉर्डिंग स्टूडियो में शुरू हुई। स्टूडियो में जगह की कमी के कारण कोरस के बड़े हिस्से को हॉल के बाहर बैठाया गया था। फाइनल रिकॉर्डिंग सुबह 3 बजे की गई, क्योंकि उस समय ट्रैफिक न के बराबर होता है। वैसे भी 1961 में मुंबई की रातें शांत हुआ करती थीं। इतने बड़े ऑर्केस्ट्रा के साथ इस गीत को रिकॉर्ड करने का श्रेय रिकॉर्डिस्ट मीनू कात्रक को जाता है, जिन्हें असिस्ट किया था D.O. भंसाली ने, जो बाद में फिल्म संगीत की दुनिया के महान रिकॉर्डिस्ट में से एक बने। दोस्तों, याद रहे, वर्तमान समय की तरह उस दौर में मल्टी ट्रैक या ऑडियो पंचिंग की सुविधा नहीं थी। पूरा गाना
एक ही ट्रैक में गाना पड़ता था, संगीत सहित। गाना था, आप तो पहचान ही गए होंगे, आ अब लौट चलें। फिल्म थी जिस देश में गंगा बहती है। पिक्चराइजेशन के मामले में भी ये गाना ऐतिहासिक है। ये पिक्चराइज हुआ था पद्मनी, राज कपूर, प्राण, ललिता पवार, राज मेहरा और सुलोचना चटर्जी और अनेकानेक सह कलाकारों पर। इस गीत से जुड़ी सभी ज्ञात और अज्ञात हस्तियों को हम सलाम पेश करते हैं। दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर गानों के अनजाने अफसाने का हर एपिसोड नए नए कीर्तिमान बना रहा है। उसके चाहने वालों की संख्या में नित इजाफा हो रहा है। हर रविवार सुबह 9 बजे जारी होने वाले अफसानों का अब बड़ी बेसब्री से इंतजार किया जाता है संगीत प्रेमियों द्वारा। और हो भी क्यों ना, म्यूजिकल हिस्ट्री इज इन मेकिंग का वो हिस्सा जो बन रहे हैं। बस अभी इतना ही। अगले रविवार सुबह 9 बजे फिर मिलेंगे एक नए अनटच्ड अफसाने के साथ। तब तक मनोहर महाजन को इजाजत। यार जिंदा, सोहबत बाकी।